हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं मेरे प्यारे साथी आप सभी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही शानदार और जबरदस्त जिंदाबाद एकदम गजब एकदम बेहतरीन मेरे शेर आप सभी होंगे। तो सभी साथी का स्वागत आपके अपने परिवार में। तो आज मेरे दोस्त हमारा रस का टॉपिक है, वो बिल्कुल अंतिम टॉपिक है। आज मुश्किल से मेरे दोस्त आप लोगों की कक्षा आधा घंटा, मात्र आधे घंटे में आज हम रस को पूरा कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे सारे रस। ठीक है। इससे संबंधित मेरे दोस्त मैं उदाहरण भी लेकर के आया हूं जो बन सकते हैं आगे और भी। ठीक है ना मेरे शेर? तो ध्यान रखना। तो देखिए, आगे बढ़ रहा हूं मेरे दोस्त। मैं विभत्स रस, सॉरी, भयानक रस तक हम लोगों ने कर लिया था। आज मेरे दोस्त हम पढ़ेंगे क्या? 7 नंबर का विभत्स रस। आज हम क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? 7 नंबर पर आता है आप लोगों का विभत्स रस। अब आप कहोगे कि विभत्स रस किसे कहते हैं? देखिए, विभत्स रस के अगर मैं देवता की बात करूं, इनके देवता कौन होते हैं? तो भैया काल होते हैं। इनके देवता भी कौन होते हैं? काल। काल किसको कहते हैं? घृणा। यानी कि एक प्रकार से जब मृत्यु हो जाएगी तो भैया काल सी एक प्रकार का घृणा ही तो हो जाएगी। अरे जब काल लेकर के ले जाएगा, काल जाएगा लेकर के आपके सामने, है, कहते नहीं है, तो वो भैया क्या हो जाएगी? घृणा। यानी कि कहने का मतलब है कि विभत्स रस की परिभाषा आप लोगों की बनेगी कि घृणित चीजों या घृणित व्यक्तियों को देखकर, घृणित चीजों या घृणित व्यक्तियों को देखकर, इसकी मेन पहचान आपको बताऊंगा, बस ध्यान रखना। घृणित व्यक्तियों को देखकर, देख कर हृदय में क्या होता है मेरे दोस्त? घृणित व्यक्तियों या घृणित चीजों को देखकर उनके संबंध में, देखकर व्यक्तियों को देखकर उनके संबंध में, उनके संबंध में विचार करना, उनके संबंध में विचार करना और मन में, मन में घृणा का भाव आना। और मन में क्या आना मेरे दोस्त? घृणा का भाव उत्पन्न होना। घृणा का भाव उत्पन्न होना क्या कहलाता है मेरे दोस्त आपका? वहां विभत्स रस होता है। वहां विभत्स रस होता है। वहां क्या होता है मेरे दोस्त? वहां आप लोगों का विभत्स रस होता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? साहित्य जल्दी कराऊंगा भैया, इसके बाद छंद हो जाएगा। यानी कि कल आपकी छंद की कक्षा शुरू हो जाएगी, है ना? छंद मुश्किल से 2 दिन, 2 दिन या 3 दिन हद है। 2 दिन में पूरा कर लेंगे छंद को। उसके बाद मेरे दोस्त अलंकार, अलंकार शुरू करके अलंकार भी हम पूरे कर लेंगे लगभग 3 दिन में। उसके बाद वोकैब शुरू कर दूंगा। विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये। उसके बाद मेरे दोस्त पर्यायवाची। उसके बाद हम साहित्य पर आ जाएंगे, फिर साहित्य शुरू कर देंगे। ठीक है? फिर साहित्य शुरू कर देंगे। अर्थात मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं, इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव मेरे दोस्त मन में घृणा का आ जाता है। यानी कि जिसको आप बोलते हो जुगुप्सा। जुगुप्सा जिसको आप बोलोगे क्या मेरे दोस्त? घृणा। जुगुप्सा अर्थात आप लोग बोल सकते हो क्या मेरे दोस्त? घृणा। बात समझ में आ गई है ना? इस महीने में हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, हाँ ये मैं कह सकता हूं। इस महीने में हिंदी पूरी हो जाएगी। हो सकता है 20 25 जुलाई तक हिंदी पूरी हो जाए। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 25 जुलाई तक हिंदी पूरी हो जाए। देखो, मैं साहित्य की बात कर रहा हूं भाई। देखो, साहित्य छोटा मोटा साहित्य तो है नहीं। आपके साहित्य से 3 प्रश्न तो देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है ना मेरे दोस्त? इस बात का ध्यान रखना। भयानक रस का भी काल होता और विभत्स का भी काल होता, दोनों के काल होते हैं। आगे देखो, अलग अलग नहीं है भैया बिल्कुल भी, ये बात ध्यान रखो। चलो देखो, इतनी बात सबकी समझ में आ गई।
अब अगर मैं बात करूं इसमें मेरे दोस्त, आपको मांस शब्द देखने के लिए मिलेगा। इसकी मेन पहचान मांस शब्द से है, बाकी और कुछ देखने की आपको आवश्यकता इसमें नहीं है। सिर पर बैठियो काग आंख दऊ खात निकारत, खींचत जिबहि सियार अतहि आनंद उर धारत, गीध जांग को खोदी खोदी के मांस उपारत, है ना, स्वान अंगुरीन को काटी काटी के खात बिदारत है। पहली बात तो मैं आप लोगों से कर दूं, यहां पर देखिए, यहां पर कहा है, मांस शब्द ये आ गया, मांस शब्द ये आ गया, और मांस शब्द ये आ गया, सब में मांस आ गया। और मांस को देखते ही मेरे दोस्त एक घृणा का भाव मन में उत्पन्न हो जाता है। सर आप आराम से पढ़ाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अभी कोई वैकेंसी दूर दूर तक नहीं है। बिल्कुल भाई, मैं भी यही चाह रहा हूं, आराम आराम से पढ़ लो। अब हवा बनोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा सिर पर बैठियो काग। एक खुले मैदान में मेरे दोस्त, चाहे तो जानवर की डेड बॉडी मान लो, चाहे मेरे दोस्त किसी व्यक्ति की मान लो, एक खुले, समझाने के लिए बता रहा हूं सिर्फ मैं आप लोगों को, ये उदाहरण समझाने के लिए। क्या है कि सिर पर बैठियो काग, उसके सिर पर बैठा हुआ है कोआ। आंख दऊ खात निकारत, आंखों को चोंच मार मार के खा रहा है। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, बिल्कुल एकदम घृणा का भाव आएगा, है ना, कुछ के मुंह में पानी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे, खींचत जिबहि सियार अतहि आनंद उर्धारत। उसने कहा कि खींचत जिबहि सियार अतहि आनंद उर्धारत, और क्या कर रहा है मेरे दोस्त आप लोगों का, कि ये सियार बोलते हैं गीदड़ को, सियार बोलते हैं गीदड़ को। गीदड़ क्या कर रहा है मेरे दोस्त, गीदड़ मेरे दोस्त उसके हृदय पर, उसकी जीभ को बाहर खींचा उसने, और उसके उर पर, उसके हृदय पर धर करके, और अत्यधिक आनंद से जीभ को खा रहा है। बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई। अब आगे देखो इसके बाद क्या कह रहा है, गिद्ध जांग को खोदी खोदी के मांस उपारत। गिद्ध जांग को खोद खोद के उसमें से मांस को बाहर निकाल रहा है। स्वान बोलते हैं मेरे दोस्त कुत्ते को, कुत्ता उंगलियों को काट काट के खा रहा है, कुत्ता उंगलियों को काट काट के खा रहा है। कुछ के मन में मेरे दोस्त क्या आ गया है, पानी, और कुछ के मन में मेरे दोस्त घृणा का भाव उत्पन्न हो गया होगा। उसे ही मेरे दोस्त हम लोग विभत्स रस कहते हैं। यहां भी रक्त मांस के सड़े पंख से, यानी कि सड़ा हुई दुर्गंध जो है उससे उमड़ रही है महाघोर दुर्गंध, रुद्ध हो उठती श्वासा। थोड़ी देर के लिए तो हम श्वास भी रोक लेते हैं जब हमें बदबू सी आती है बहुत, है ना, उसको दर्शाता। जहते मज्जा मांस रुचिर लकीर परत बिगारे, जित जित छिड़के हाड़ सेत कहू कहू रतनारे। ये भी मेरे दोस्त मांस के लिए आया है, मांस शब्द के लिए प्रयोग हुआ है। इसको मेरे दोस्त कहते हैं हम क्या, कि मेरे दोस्त आपका विभत्स रस के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आगे अगर मैं बढ़ूं मेरे दोस्त आप लोगों से, क्या है इसके बाद, विभत्स रस के बाद आता है आप लोगों का आठवां रस, जिसको मैं बोलता हूं अद्भुत रस। क्या कहता हूं, अद्भुत रस। अगर मैं अद्भुत रस की बात करूं मेरे दोस्त, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, अलौकिक और आश्चर्यजनक दृश्य, अलौकिक, अलौकिक और आश्चर्यजनक दृश्य, अलौकिक और आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक दृश्य देखने, देखने या सुनने से, या सुनने से हृदय में, हृदय में विस्मय का भाव जो उत्पन्न होता है, हृदय में विस्मय का भाव उत्पन्न हो, उत्पन्न हो, वहां, वहां अद्भुत रस होता है, वहां अद्भुत रस होता है। वहां क्या होता है, अद्भुत रस होता है।
अब अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, मेरे वीरों, मेरे मेरे विशेष तरीके से इस बात को ध्यान में रखना मेरे दोस्त, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि अद्भुत रस के, मेरे दोस्त आप लोगों से पूछ ले कि देवता कौन है, तो मेरे दोस्त अद्भुत रस के देवता ब्रह्मा जी हैं। अद्भुत रस के देवता कौन है मेरे दोस्त? ब्रह्मा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं स्थाई भाव की, तो इनका स्थाई भाव मेरे दोस्त विस्मय होता है। इसका जो स्थाई भाव होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त? विस्मय होता है। और विस्मय किसको कहते हैं? अपने आप में आश्चर्य हो, जो अपने आप में मेरे दोस्त किसको दर्शाए? आश्चर्य को दर्शाए। ठीक है वीर, इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? ठीक शेर, इतनी बात क्लियर हो गई है ना? थम्स अप करके बताओ पहले तो आप सभी। हाँ, रस को पढ़ने के लिए केवल उदाहरण को, बिल्कुल आपकी क्लास देखकर मेरी हिंदी पहली बार में कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सर जोगेंद्र। चलो कोई बात ना मेरे दोस्त, बढ़िया होनी चाहिए भाई, ये बात तो होनी चाहिए, काम क्लियर होना चाहिए भाई, जिस लिए हम लगे हैं वो तो होना चाहिए। अब देखो यहां पर देखो उदाहरण, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। जब मेरे दोस्त श्री कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया था ना, तो उसका इसमें चित्रण है। तो मेरे दोस्त जब असली रूप देख करके वह भी क्या पड़ गए थे? आश्चर्य में पड़ गए थे मेरे दोस्त। वह भी क्या पड़ गए थे? आश्चर्य में मेरे वीर पड़ गए थे। ये बात ध्यान रख लेना। ठीक, आगे, बरसे कंबल भीजे पानी, कबीरदास की उल्टी बाणी। मैंने आप लोगों को बताया था कि कंबल बरसता है क्या? बताओ क्यों भाई, कंबल बरसता है क्या? मुझे ये बताओ बस। पहला वाला उदाहरण दिया है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। अद्भुत रस का ही है। रामधारी सिंह दिनकर के हैं, ध्यान रखना। यहां पर भगवान राम ने जो है अपने विराट रूप का वर्णन किया था। आकाश में बालों का जाल फैला हुआ है। उन्होंने बताया इसमें कि आकाश में अंबर, कुंतल, कुंतल बोलते हैं मेरे दोस्त बाल, बाल का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखना कुंतल। ये पेट के परीक्षा में आया था। अंबर में कुंतल जाल देख, यानी कि उन्होंने बोला था कि अंबर में, आकाश में बालों का जाल फैला हुआ है, जो भगवान कृष्ण के विशाल रूप का प्रतीक है। पद के नीचे पाताल देख, अर्थात पैरों के नीचे पाताल लोक है, जो गहराइयों का प्रतीक है। मुट्ठी में तीनों काल देख, अर्थात मेरे दोस्त भूत भविष्य वर्तमान उनकी मुट्ठी में समाये हुए हैं, ये बताया है। और मेरा स्वरूप विकराल देव, इसका अर्थ है मेरे दोस्त आपका कि भयानक और विशाल रूप मेरा देख, ये भगवान श्री कृष्ण ने मेरे दोस्त इसमें बताया था। और ये रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी से लिया गया है। ये रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी से लिया गया है, ये बात ध्यान रखना। ये जो है पहला वाला उदाहरण, ठीक है। चलिए आगे, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, और क्षणभर को वह बनी अचेतन हिल ना सकी कोमल काया। इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब होगा मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान में रखना, हिंदी में हल्के में ना ले, हिंदी को हल्के में ना ले कोई भी भैया। मैं तो बिना हल्के में लिए पढ़ा रहा हूं, मैं तो भारी ले रहा हूं भाई इसे, मैं तो मेरे दोस्त भारी लेकर के पढ़ा रहा हूं मेरे शेर, ठीक है। सर आपकी क्लास पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, चैप्टर वाइज आप पढ़ा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी हिंदी पूर्ण होती चली जा रही है और कुछ भी हमारा छोड़कर आप नहीं चल रहे। भाई धन्यवाद मेरे दोस्त। अब आगे देखो, देखो यशोदा शिशु यानी कि श्री कृष्ण के लिए कह रही है, बचपन में जब श्री कृष्ण मेरे दोस्त आंगन में खेल रहे थे, तो उन्होंने वो मिट्टी खाने के, या दही खाने को कह दो, या मिट्टी खाने को कह दो, जैसे मिट्टी खाने के लिए उन्होंने अपना मुंह खोला, ऐसे करके आ किया, आ। तो यहां देखो फिर यशोदा ने क्या देखा? यशोदा ने देखा, देख यशोदा शिशु के मुख में, यानी कि यशोदा माता जी ने शिशु यानी कि छोटे से बालक श्री कृष्ण के मुंह में सकल विश्व की माया, पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह में, छोटे से मुंह में देख लिया। छोटे से मुंह में उनका पूरा ब्रह्मांड उनके छोटे से मुंह में देख लिया। आगे देखो, क्षण भर को वह बनी अचेतन, भैया क्षण भर को वह चुप रह गई, स्तब्ध रह गई। स्तब्ध बताया था ना मैंने संचारी भाव, कि क्षण भर को वह
स्तब्ध रह गई कि भाई इतने से छोटे से बालक के अचंभे में पड़ गई, आश्चर्य में पड़ गई, है ना। और हिल ना सकी कोमल काया, उनकी कोमल काया मेरे दोस्त बिल्कुल भी हिल ना सकी। बात समझ में आ गई है ना। इतनी इतनी बात क्लियर हो गई। प्रियांशु चौधरी कह रहे डाउट भी ले लिया करो, अपनी तारीफ ही पढ़ते रहते हो मेरे शेर। इस अगर मैं बात करूं बैच में सबसे ज्यादा डाउट अगर मुझसे ज्यादा कोई लेता हो तो बता देना, टेलीग्राम हो या पर्सनल मैसेज हो, सबसे ज्यादा डाउट बताता हूं, हर एक विद्यार्थी का बताता हूं। अब कम से कम 10 से 15 या 20 हजार बच्चे तुम लोग लाइव रहोगे और एकदम से कमेंट सेक्शन में, इसमें तो पॉसिबल नहीं है भैया, इसमें तो पॉसिबल नहीं है। कमेंट अगर रुक जाती है चढ़ती चढ़ती ऊपर को तो पढ़ लेता हूं, वरना तो मेरे दोस्त बहुत तीव्र गति से चलती कमेंट, ये बात ध्यान रखना। मैं जो बोलता हूं सामने बोलता हूं, पीछे कुछ नहीं बोलता। ठीक है वीर प्रियांशु, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आगे देखो, एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गई, पहले पूत पीछे भाई माई, चेला के गुरु लागे पाई। ये भी मेरे दोस्त आप लोगों का क्या है, अपने आप में मेरे दोस्त आपका आश्चर्यजनक बात है। ये भी बात समझ में आ गई क्या ना। मैंने कहा कि ये भी अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। आप कहोगे आश्चर्यजनक बात कैसे है सर जी ये वाली, है ना। आप कहोगे कि सर आश्चर्यजनक बात कैसे है। ये दिया है कि एक अचंबा देखा रे भाई, एक अचंबा देख लिया, एक आश्चर्यजनक बात देख ली। अब वो आश्चर्यजनक बात क्या देख ली मेरे दोस्त, वो बात ये वाली देख ली कि ठाडा सिंह एक मोटा ताजा शेर गाय को चरा रहा है। क्या चरा लेगा वो, उसको अपना भोजन नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। आगे दिया है पहले पूत पीछे भाई माई, पहले उसका लल्ला भाग रहा है, उसके पीछे उसकी मां भाग रही है। ऐसा होता क्या, नहीं होता क्या है वर्तमान में, मां आगे आगे, पूत उसके पीछे पीछे, पल्ला पकड़ के अपनी मम्मी का भगा दौड़ा चला जा। आगे चेला के गुरु लागे पाई, चेले के गुरु लग रहे हैं पैर। ऐसा हो जाएगा क्या ना मेरे दोस्त। ये भी अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात ही मेरे दोस्त, ये भी अपने आप में मेरे शेर आश्चर्यजनक बात है मेरे दोस्त, ये बात ध्यान रखना। आगे दिया है विनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बढ़ जोगी। अर्थात इसकी बात मैं बात करूं, चरित्र मेरे दोस्त आपकी भाववाचक संज्ञा हो, उसमें परेशान क्यों हो रहे हो। ठीक है, आगे देखो, मैंने कहा बिनु पग चले सुने बिनु काना। मेरे दोस्त यहां पर देखो ध्यान से, बिनु पग बिना पैर के चलना अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। अलंकार होगा इस उदाहरण में विभावना, और रस है आपका अद्भुत। ध्यान रखना, इसमें बताया कि बिना पैर के चलना अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। सुने बिनु काना, बिना कान के सुनना भी अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। आगे कर बिनु कर्म, कर होता मेरे दोस्त हाथ का पर्यायवाची, कर हाथ का पर्यायवाची होता है मेरे दोस्त। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी कि बिना हाथ के विभिन्न कार्य करना, यह भी अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। और आनन रहित, आनन बोलते मेरे दोस्त मुख को, बिना मुख के संपूर्ण रसों का भोग करना, यह भी अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। आगे दिया बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी, यानी कि गूंगा होने के साथ वक्ता होने का उल्लेख करना, यह भी मेरे दोस्त आपकी वक्ता बोलने का, वक्ता किसको बोलते हैं मेरे दोस्त, बोलने का, गूंगा होने के साथ बोलने का उल्लेख करना, यह भी मेरे दोस्त आप लोगों की आश्चर्यजनक बात है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई मेरे शेर। इतनी इतनी बात क्लियर हो गई मेरे शेर। एक बार थम्सअप करके बता दो जल्दी से, एक बार थम्सअप करके बता दो, बात समझ में आ गई है ना, बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त। चलिए आगे देखो, इसके बाद इसके बाद आता है मेरे दोस्त आप लोगों का शांत रस। इसके बाद क्या आता है मेरे शेर आपका, जो आता है आपका शांत रस, 9 नंबर। अब इसका स्थायी भाव क्या होता, पहली बात तो वैराग्य होता, अर्थात मैं कह दूंगा आप लोगों से कि जहां न दुख होता है न द्वेष होता है मन में, या क्या बोलेंगे,
जहां ना दुख होता है, ना दुख होता है, जहां न दुख होता है, न द्वेष होता है। जहां न दुख होता है, न द्वेष होता है, मन, मन क्या करता है? सांसारिक, मन क्या करता है मेरे दोस्त? सांसारिक वैराग्य से मुक्त हो जाता है। ठीक है, मन सांसारिक, मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है। अर्थात मैं कह दूंगा, मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। सांसारिक कार्यों से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। अर्थात मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, अर्थात मनुष्य, अर्थात मनुष्य, बार बार मक्खी बैठ रही, अर्थात मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है। अर्थात मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है। वैराग्य प्राप्त कर लेता है। आपने देखा होगा मेरे दोस्त, इस तरीके से कहते हैं। किस तरीके से कहते हैं मेरे दोस्त? जैसे हम कहते हैं कि इसका स्थायी भाव निर्वेद होगा मेरे दोस्त। जिस तरीके से हम लोग ये ना कहते कि इसको हंसाओ, इसको रुलाओ, इसका मन हल्का होगा, ऐसे ना कहते। बताओ, अगर वैराग्य में चला जाता है कोई, तो इसको यूं भी तो कहते हैं कि इसको हंसाओ, इसको रुलाओ, इसका मन हल्का होगा, है ना? इसका क्या होगा? मन हल्का होगा, उसको दर्शाता है। ठीक है, ठीक है। और इसके मेरे दोस्त देवता की अगर मैं बात करूंगा, तो वो हो जाएंगे आप लोगों के नारायण। क्या हो जाएंगे? नारायण। ठीक है। अब अगर मैं एक विशेष तथ्य की इसके अंतर्गत बात करूं, इस शांत रस को मेरे दोस्त, इसका जो वर्णकुंद है ना, शांत रस का जो वर्णकुंद है, इसका, इसका वर्ण, वर्ण कुंद किसके समान बताया गया? आपसे पूछ सकता। चमेली के समान सफेद बताया जा गया है। इसके समान? चमेली के समान सफेद। जो चमेली होती ना, चमेली का फूल देखा ना आप लोगों ने? चमेली के फूल की तरह, चमेली के फूल, अर्थात मेरे दोस्त चमेली के फूल के समान, ऐसे कर दो, सफेद बताया है। या माना है, ऐसे लिख देना। स्थाई भाव आप लोग ऐसे लिख देना, स्थाई, और भाव ऐसे लिख देना मेरे दोस्त। इसका होता है आप लोगों का निर्वेद, जिसको आप कहते हो वैराग्य। मैंने बताया कि जब किसी की, आप लोगों ने देखा होगा, जो वैराग्य में चला जाता है, अर्थात जहां न दुख होता है, न द्वेष होता है, ना ही मेरे दोस्त आप लोगों से मैं कह दूंगा, आप लोगों से कि, आप लोगों से मैं मेरे दोस्त कह दूंगा कि इस तरीके से कह सकते हो कि दुख, दुख मेरे दोस्त दुख होता है, एक प्रकार से आप लोग कह सकते हो। ठीक है, दुख बिल्कुल भी नहीं आता। अंजलि यादव कह रहे हैं कि रस का देवता ना पूछता। गुड़िया रानी, अगर थोड़ा सा ज्ञान में अगर एक्स्ट्रा दे रहा हूं, है ना, जितना मेरे पास है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? कुंद समूह के लिए आया है यहाँ, वर्ण कुंद जो होता है इसका समूह के लिए मेरे दोस्त आया है। बात समझ में आ गई है ना? ठीक है मीर, समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? अब आगे देखो, पूछ लिया जाए कि किसके फूल के समान बताया है, तो मेरे दोस्त चमेली के फूल के समान सफेद बताया शांत रस को। ये बिल्कुल शांत रहता है, एक प्रकार से ऐसे कह सकते हो। मैं कह दूं आप लोगों से कि सदमे में मेरे दोस्त।
ठीक है, क्योंकि मैं कह दूं आप लोगों से सदमे में आप लोग कह सकते हो। मनीष बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, भैया भैया जी मेरी मार्कशीट में मम्मी का नाम गलत है, कोई दिक्कत तो नहीं। मेरे दोस्त देखो, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तब दिक्कत आ जाएगी, उससे पहले आप लोग कुछ सुधार कर सको तो कर सकते हो, है ना। बोर्ड जा करके सुधार कर सकते हो, यूपी बोर्ड में जा करके करवा सकते हो, दोनों की एक करवा सकते हो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना शेर। अब देखो इसमें है मेरे दोस्त, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। तपस्वी तुम इतने क्लांत क्यों हो, है ना, तुम इतने शांत क्यों हो, वेदना का यह कैसा वेग है तुम्हारे ऊपर, आ तुम कितने अधिक हताश, इतने अधिक हताश, इतने अधिक आप जो है उदास क्यों हो, बताओ कैसा उद्वेग तुम्हारे मन पर छाया हुआ है, तुम्हारे मस्तक पर छाया हुआ है। आगे दिया, मन रे तन कागज का पुतला, लगे बूंद बिनसी जाए क्षण में, गर्भ करे क्यों इतना। मन रे तन कागज का पुतला है, लागे बूंद बिनसी जाए क्षण में, क्षण में लागे बूंद जरा सी बूंद लग जाती है, एकदम तुरंत चला जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि गर्भ करे क्यों इतना। अब देखो वैराग्य की अगर मैं बात बता दूं आप लोगों से, व्यक्ति एक उम्मीद पर जी रहा होता है। अब लो नशा नहीं, अब लो नशे हो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है इसका। व्यक्ति एक उम्मीद पर जी रहा होता है, शाम को रोज मेरे दोस्त 4 बादाम 4 काजू और 4 छुआरे भिगो करके सोता है, इस उम्मीद से कि सुबह को मैं इसमें इसे खाऊंगा। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है मेरे दोस्त, 4 बादाम 4 छुआरे और 4 बे किशमिश और 4 जो वो है काजू, वो मेरे दोस्त ऐसे भीगे के भीगे रह जाते हैं, सुबह को आंख ही नहीं खुल पाती। कई बार तो ऐसा हो जाता। हम लोग एक उम्मीद पर जी रहे हैं और उम्मीद ही हमारी कायम है, समय का कुछ नहीं पता, ये बात का ध्यान रख लेना। ठीक है ना। तो इसीलिए हमेशा आप लोग भी, मैं यही अनुरोध करूंगा कि पौष्टिक आहार खाया करो मेरे दोस्त, है ना। बहुत ज्यादा हृदय गति से संबंधित बहुत ज्यादा समस्याएं देखने के लिए आप लोगों को मिल रही होंगी, है ना। तो इसलिए पौष्टिक आहार सबसे ज्यादा से ज्यादा खाओ मेरे दोस्त, है ना। और जीव हत्या तो मैं तो कहता हूं भैया बेकार है जीव हत्या करनी, है ना। अब भैया देखो मैंने क्या बोला, अब कौन सा शांत रस के बाद आ जाएगा 10 नंबर पर, वात्सल्य रस। कौन सा आ जाएगा, वात्सल्य रस आ जाएगा। आप कहोगे भैया जी वात्सल्य रस की क्या परिभाषा होती है। मेरे दोस्त वात्सल्य रस कहते हैं किसे, छोटे बालक बालिकाओं, है ना, छोटे बालक बालिकाओं या सगे संबंधियों के प्रति प्रेम, है ना। मैंने कहा क्या मेरे दोस्त, कि छोटे बालक बालिकाओं, छोटे बालक बालिकाओं या सगे संबंधियों के प्रति प्रेम, सगे, मैंने ये बात पता क्यों बोली, सगे संबंधियों के, सगे संबंधियों के प्रति प्रेम, मैंने ये बात पता क्यों बोली, क्योंकि मेरे दोस्त जो हम चाहते हैं जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, इसका जीता जागता उदाहरण हम खुद हैं अपने आप। ठीक है ना मेरे दोस्त, ध्यान रखना। अब देखो मैंने कहा छोटे बालक बालिकाओं या सगे संबंधियों के प्रति प्रेम या ममता के भाव से है, या ममता के, ममता के भाव से है। ठीक है, ये हो जाएगा वात्सल्य रस। अगर मैं इसका मेरे दोस्त आप लोगों को स्थायी भाव बताऊं, अगर मैं इसका मेरे दोस्त आप लोगों को स्थायी भाव बताऊं तो बताओ क्या होगा, बताओ बताओ मेरे दोस्त, इसका स्थायी भाव क्या होगा आप लोगों का। इसका स्थायी भाव हो जाएगा आप लोगों का स्नेह। और स्नेह किसे कहते हैं मेरे दोस्त, अनुराग को कहते हैं। बात समझ में आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन मेरे दोस्त, जो आपने हमें समझा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शेर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई या ना, बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। देखो वात्सल्य रस का जो अधिष्ठाता कहलाता है वो सूरदास कहलाता है। ठीक है ना मेरे वीर, वात्सल्य रस के जो अधिष्ठाता कहलाते हैं वो मेरे दोस्त सूरदास कहलाते हैं, और जो देवता कहलाते हैं इसके वो भगवान कृष्ण कहलाते हैं। जो देवता कहलाते हैं वो श्री कृष्ण कहलाते हैं। अधिष्ठाता जो हैं श्री कृष्ण, अधिष्ठाता जो हैं वो सूरदास हैं, मैंने लिखाए हैं शुरू में ही। ठीक है वीर। निर्वेद वैराग्य को कहते हैं, आदमी बैराग में चला जाता,
कहते नहीं है घर वाले भी कि इसको हंसाओ, इसको रुलाओ, इसका बोझ हल्का होगा, इसका मन हल्का होगा, उसको कहते हैं। ठीक है ना वीर, ये बात ध्यान रखना। ठीक। विष्णु मेरे दोस्त, लिखने के लिए मैं पीडीएफ आप लोग आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक। हाँ, एक आपका सबसे ज्यादा डाउट बन सकता है, मैं बता रहा हूं। अगर वात्सल्य रस का उदाहरण, और अगर मेरे दोस्त आप लोगों का, सॉरी वात्सल्य रस नहीं, भक्ति रस का उदाहरण, अगर भक्ति रस का उदाहरण हो और विकल्प में भक्ति रस ना हो, तब आप मेरे दोस्त श्रृंगार रस को चयन करोगे, ध्यान रखना। तब आप किसको चयन करोगे? श्रृंगार रस को चयन करोगे, ये बात दिमाग में रख लेना आप सभी विद्यार्थी। ठीक है ना मेरे दोस्त, बात समझ में आ गई? विशाल तिवारी कह रहे वह तेज गति से दौड़ता, क्रिया विशेषण परिमाणवाचक हो जाएगा। तेज गति, तेज यहाँ क्रिया विशेषण है, और गति जो है ना मेरे दोस्त हम नाप तोल सकते हैं किसके द्वारा? मीटर के द्वारा, ध्यान रखना। ठीक है ना। इसका स्थायी भाव अनुराग होता है, सॉरी इसका स्थायी भाव स्नेह होता है। स्नेह बोलते हैं भगवान के प्रति, सॉरी इसने बोलते हैं छोटे संबंधियों के प्रति प्रेम, या माता पिता के प्रति प्रेम, और सगे संबंधियों के प्रति प्रेम। मैं इससे मेरी बात याद आ गई है मेरे दोस्त, जो आप दुनिया में करना चाहते हो, अपने माता पिता के लिए करना चाहते हो, वो मेरे दोस्त जीते जी कर लियो। क्योंकि बाद में मेरे दोस्त मैं कह दूं कि मेरी स्थिति ऐसी थी कि बिल्कुल बेकार, ये समझ लेना। और जब प्यारे दोस्त हम कमाने के लिए खड़े हुए तो हमारी माताजी चले गए, हमारी माताजी के सपने थे वो हम पूरे नहीं कर पाए। अब उसको पूरे करने के लिए हम अपने पिताजी पर पूरी दिन रात एक कर रहे हैं, जितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। लेकिन मैं यही बात कह रहा हूं कि हमेशा खुश रहो और दूसरे को भी खुश रखो। किसी को मेरे दोस्त एक अत्याचार से मत वो करो। और यही बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि गीता की किताब को मैं पढ़ता रहता हूं, उसमें बहुत सारे श्लोक मैंने दिए हैं कि व्यक्ति को जो कर्म जैसा करता है उसका वो जो फल है वो यही धरती पर भोग करके जाता है। उदाहरण देखिए मेरे दोस्त, इसने मतलब छोटे बालक बालिकाओं के प्रति प्रेम होता है। अब देखो क्या है, यशोदा हरि पालने झुलावे, यानी कि यशोदा जो है श्री कृष्ण को मेरे दोस्त पालने में झुला रहे हैं, छोटे बालक को पालने में झुला रहे हैं मेरे दोस्त। आगे देखो, हलरावे दुलरावे जोई सोई कछु गावे, हलरावे दुलरावे जोई सोई कछु गावे, यानी कि उन्हें हिला रही हैं, दुलार कर रही हैं, है ना मेरे दोस्त, है ना। और ये सब मेरे दोस्त किसके लिए आता है? स्नेह है भगवान के प्रति, यानी कि छोटे बालक के प्रति किसका स्नेह है? ये आपका मेरे दोस्त स्नेह किसका है? ये यशोदा का छोटे बालक के प्रति स्नेह मेरे दोस्त है। ठीक है गुरुजी, किताबी ज्ञान से हटकर आप हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी दीजिए मेरे दोस्त, जितना भरसक होता है मैं करता हूँ। अभी आप लोगों के पास वो नहीं है, जरा मेरे पास एक प्रकार से मैं कह दूं कि हम्म, कैमरा इधर को करने के लिए नहीं है, वो सामने ही रखी है गीता। पढ़ा करो मेरे दोस्त, खाली समय में पढ़ा करो, गीता पढ़ा करो। और जो कवि है ना, कवि, उन्होंने अपने अपने यात्रा वृतांत लिखे हुए हैं, किसी ने अपनी जीवन यात्रा लिखी हुई है, किसी ने जैसे कफन है, गोदान है, ये कहानियों को पढ़ा करो, इनसे बहुत शिक्षा मिलती है भी, बहुत शिक्षा मिलती है। और आगे अगर आप टीजीटी पीजीटी का परीक्षा दोगे तो उसमें भी मेरे दोस्त फायदा होगा, ऐसी बात, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है भैया, चलिए बहुत बढ़िया। आप देखो, हाँ जी, मैंने कहा आप लोगों से मेरे दोस्त इस बात का विशेष तरीके से ध्यान आपको रखना है। अब देखो, किलकत काना घुटरनी आवत, मणि में कनक, कनक बोलते हैं सोने, सोने की लेयर, गोल्ड जिसको हम बोलते हैं। नंद के आंगन बिंब, यानी कि छाया, प्रतिछाया, छवि जिसको हम कह देंगे, परछाई जिसको हम कह देंगे। अर्थात कैसे मेरे दोस्त, मैं कह दूंगा आप लोगों से इस उदाहरण को समझाऊं कि किलकत काना घुटरनी आवत, किलकारी मारते हुए काना घुटनों के बल आ रहे हैं। और आपने देखा होगा हम लोग तो मेरे दोस्त अब अपने अपने घरों में क्या लगा लेते हैं? 4-4 फीट की टाइल्स लगा लेते हैं, 4-4 फीट की टाइल्स लगा लेते हैं, टाइल्स जो होती हैं, है ना, बॉर्डर पे। तो यहां पर श्री कृष्ण जो जहां जिस आंगन में खेल रहे हैं, अर्थात महल कह दो आप लोग, उस महल में चारों तरफ मेरे दोस्त सोने की लेयर लगी हुई है, चारों तरफ नीचे।
और वे घुटनों के बल चल रहे हैं, उनकी जो प्रतिछवि है वो उस सोने की लेयर दीवार में जो सामने दिखाई दे रही है, लगी हुई है उस पर सोने की, उसमर मेरे दोस्त आप उसको उनको दिखाई दे रही है, उस पर दिखाई दे रही है। सांतरस का उदाहरण बता चुका हूं। अब है वैराग्य मेरे दोस्त होता है, वैराग्य मेरे दोस्त होता है मेरे वीर। ठीक है। अब यहां देख सकते हो मेरे दोस्त आप लोग के, मैंने कहा मणि में कनक नंद के आंगन, जब वे किलकारी मारते हुए अपनी प्रतिछवि को उसमें देखते हैं, आंगन में जो वो लेयर लगी हुई है सोने की चारों तरफ, तो वे किलकारी मारते उसे पकड़ने के पकिरवे धावत, उसे पकड़ने के लिए भागते हैं, उसे पकड़ने के लिए मेरे दोस्त भागते हैं। हाँ स्वास्थिक, बिल्कुल मेरे दोस्त, बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त, बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब मेरे दोस्त, आप लोग यहां पर देख सकते हो। ठीक है मेरे शेर, बहुत शानदार मेरे दोस्त। आगे अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या मेरे वीर, भक्ति रस। 11 नंबर पर मिलेगा आप लोगों को मेरे दोस्त भक्ति रस, भक्ति रस। मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि भैया आप अपने आप पर विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास करके चलो, अपने आप से खुद से वादा करके चलो, बस कंटेंट देने की जिम्मेदारी मेरी, अपने इस भाई पर विश्वास किया है तो कंटेंट देने की जिम्मेदारी मेरी। दुनिया की कोई सी भी किताब हो, सब मेरे पास है, हिंदी की कोई सी भी किताब हो, एनसीईआरटी हो या कोई सी भी हो, सब मेरे पास है। ठीक है भाई, मैं एक शिक्षक हूं, मैं चाहता तो भाई आप लोगों को ये भी बता सकता था, जैसे मैंने स्वर पढ़ाए थे, लेकिन मैंने केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो है उसके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल की, मैंने ये पूछा कि सर स्वरों की संख्या जो होती है, किसी बुक में 13 है और आपकी बुक में जो है 11 है, उन्होंने बताया 11 ही माने जाते, लेकिन आपकी परीक्षा में मेरे दोस्त 13 मान लिए गए। अब देखो इसमें उनका क्या दोष या हमारा शिक्षक पढ़ाने वाले का क्या दोष। भैया दोस्त तो जिसका है, जिस बोर्ड ने, भर्ती बोर्ड ने अपनी मनमानी की। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो भाई इतना कोई नहीं करता, इतना कोई सोचता भी नहीं है, इतना मैं बता रहा हूं। मैंने खुद ने फोन किया था और सारी जानकारी ली, उन्होंने 11 बताए, मैंने भी 11 बता दिए आप लोगों को। लेकिन पढ़ाए मैंने किसके हिसाब से, आपकी भर्ती प्रक्रिया के हिसाब से, जो आपकी भर्ती चल रही है उसके हिसाब से बताया, पढ़ाया मैंने। ठीक है वीर। आगे देखो, भक्ति रस की अगर मैं बात करूं, इसकी यानी कि भक्ति रस, भक्ति रस, भक्ति रस, ठीक है, ईश्वर विषयक रति की ओर ले जाता है, ईश्वर विषयक रति, ईश्वर विषयक रति की ओर, ईश्वर विषयक रति की ओर ले जाता है, यानी कि मैं कह दूं भगवान के प्रति प्रेम, है ना। मैं कह दूं सीधा सा जवाब इसका कि भगवान के प्रति प्रेम, मैं कह दूं मेरे दोस्त। ये बात समझ में आ गई, इस बात में समझ में आ रही। अब देखो इसका स्थायी भाव क्या होता है मेरे दोस्त, इसका स्थायी भाव क्या होता है मेरे दोस्त। भैया इसका स्थायी भाव होता है अनुराग। क्या होता है, अनुराग। और इसको भी हम क्या कहते हैं, प्रेम। मैंने आपको बताया था कि मेरे दोस्त अनुराग का मेरे दोस्त प्रेम होता है, अनुराग का भी मेरे दोस्त प्रेम होता। ललित कह रहे हैं सर इन उदाहरणों से बाहर तो नहीं जाएगा मेरे शेर, जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है, अभी तो आगे और उदाहरण तैयार हैं आप लोगों के लिए, सुबह ही अपने आप टाइप करके मेरे दोस्त मैंने बनाए हैं, सुबह ही मैंने अपने आप टाइप करके अपने आप बनाए मेरे दोस्त आपके लिए और उदाहरण हैं। बात समझ में आ गई क्या ना। अभी और उदाहरण बनाए मेरे शेर मैंने आप लोगों के लिए। ठीक है। अब देखो, ठीक है भाई, मेरा तो मन कहता है कि 13 ना लगाएं 11 लगाएं, क्योंकि क्या पता अगली भर्ती में 11 मान ले, सीधी सी बात है ना। बाकी ये तो भाई देखो मैं आपके ऊपर निर्भर करता हूं कि आप 11 लगाएं या 13 लगाएं, क्योंकि मेरे दोस्त 13 आपकी परीक्षा में पूछा है, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो यहां पर ध्यान से, मैंने कहा इनके देवता कौन है, भगवान विष्णु, इनके देवता हैं विष्णु जी।
इनके देवता हैं विष्णु जी, ये हो जाएंगे। और अनुराग मेरे दोस्त प्रेम होता है, अर्थात मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इन उदाहरण में मेरे दोस्त एक बात का भी विशेष ध्यान रखना, इन उदाहरणों में मेरे दोस्त एक बात का विशेष तरीके से ध्यान आपको रखना है, क्या कि इस उदाहरण में अगर आपको भक्ति रस ना मिलेगा तो श्रृंगार रस आपका उदाहरण हो जाएगा, मतलब श्रृंगार रस मेरे दोस्त आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? ठीक है, बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? अब देखो यहां पर ध्यान से एकदम समझ लीजिएगा, मैंने क्या बोला कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मीराबाई कह रही हैं कि मेरे तो गिरिधर गोपाल हैं, गिरिधर जिन्होंने गिरी को धारण किया था वही हैं, दूसरों ने कोई दूसरा और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर मुकुट विराजता है वही मेरे पति हैं, मेरो पति सोई वही मेरे पति हैं। यानी कि मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। मीराबाई ने भगवान के प्रति प्रेम की दर्शाई जा रही है इसमें बात। आगे दिया है, साधुन संग बैठी बैठी लोक लाज सब कोई, साधुओं के साथ बैठ बैठ के सारी लोक मर्यादा खो दी है। आगे, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, अब तो बात फैल गई है जाने सब कोई, ये वाली बात अब तो फैल गई है कि इसको हर कोई जान गया कि मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी हैं। कौन मेरे दोस्त? भक्ति रस यानी कि मीराबाई। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त आप लोगों की? ठीक है, जो आरडब्ल्यूए की बुक है, हाँ मैं आप लोगों को एक चीज, 1-2 मिनट का समय देंगे मेरे दोस्त। बुक के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, एक मेरे पास आया था मैसेज, वो मैंने लगाना भूल गया, बुक से ही मुझे याद आया, ये ध्यान रखना मेरे दोस्त। आरडब्ल्यूए की बुक आ रही है और 10 तारीख में सेल भी आ रही है मेरे दोस्त, आप लोगों के लिए मैं बता दूं। ठीक है वीर, 10 तारीख में सेल भी आ रही है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये है मेरे दोस्त आप लोगों की बुक। ये बुक आ रही है उत्तर प्रदेश की, ये बुक आ रही है मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश की। तो इस बुक, यूपी स्पेशल इसमें रहने वाला है मेरे शेर। तो इस बुक के लिए आप लोग 10 तारीख की सेल में तैयार रहें। और भी बुक हैं जो आएंगी, वो अंकित सर आप लोगों के साथ साझा करेंगे बीत बात को। ठीक है, तो ये मेरे दोस्त आप लोगों की बुक है, ये बुक आप लोगों के लिए आ रही है। ठीक, और मैं बात करूं अन्य बुकों की, सभी सब्जेक्टों की बुक भी मेरे दोस्त आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक, उसके लिए आप लोग 10 तारीख में ही इंतजार कर सकते हैं। ठीक है वीर, एकदम बेहतर और अच्छे तरीके से। सर आपकी बुक, भाई मेरी जो बुक है उस पर मैं काम कर रहा हूं, अभी लगेगा समय, मैं कहता हूं आप लोगों के लिए, मैं झूठा वादा नहीं करता, अभी लगेगा समय, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि परीक्षा से पहले आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, उस पर क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा हूं, जिस तरीके से मुझे करना चाहिए। ठीक, चलिए वीर, ये बुक है। और हाँ, इसका प्राइस कितना होगा भाई ये मैं आपको नहीं बता सकता हूं, मुझे खुद नहीं पता। ठीक है वीर, ये आपके रस कंप्लीट हो गए। कुछ उदाहरण मैंने सुबह आप लोगों के लिए टाइप किए थे दोस्त, इनके सबके सामने मेरे दोस्त आप लोगों के रस भी लिखे हुए हैं, किसका रस कौन सा है ना, ये आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त, देख सकते हो, है ना मेरे वीर। ये आप लोगों के सामने, जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, संयोग श्रृंगार रस। श्रृंगार गलत लिखा हुआ है क्योंकि टाइप करते समय मेरे दोस्त वैसा वाला स है वो कुरुति देव में बनता है, लेकिन मैं जो टाइप करता हूं वो टाइप मेरे दोस्त मैं उसमें करता हूं रेमिनेंटल गैल इन स्क्रिप्ट में, तो इसीलिए उसमें यही वाला स बन पाता है। उसका कोड मैं भूल गया था, देखो अब, हाँ जी अब सही लिख दिया मैंने। जब पहुंची चपला बीचधार, संयोग श्रृंगार रस। ये अन्य उदाहरण आप लोगों के लिए दे रहा हूं मेरे दोस्त आप लोगों को, है ना। आगे देखो, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, संयोग श्रृंगार रस। मधुबन तुपकत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे, वियोग श्रृंगार रस। अति मलिन ब्रस भानु कुमारी, अधोमुख रहती उरध नहीं, वियोग श्रृंगार रस। उधो मोही ब्रज विशरत नाही, हंसुता की सुंदर कगरी और दुमरन की छाही, वियोग श्रृंगार रस। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बला, बाला वियोगनी, कुछ तो दया करो विचारो, वियोग श्रृंगार रस। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुण रस। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ, करुण रस। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, चिरस्थ सी निर्जीव सी हो रही, उत
हत उत्तरा करुण रस, हिमाद्री तुंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा में कल भी पढ़ा था ये वाला, है ना, समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती वीर रस, और वोरो सवे वंश रघुवंश कुठार की, धारा में बारन बाजी रुद्र रस, जो तुम्हार अनुशासन पाबो, कंदुक इब ब्रह्मांड उठाबो, कांचो घर डारो फेर फोरी, रो को मेरू मुलक जिमितोरी, रुद्र रस, है ना, यानी कि ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा देना। ठीक है वीर, ये उसको दर्शाया है। आगे, सुर नर असुर गंधर्व किन्नर, आदि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं, रुद्ररस, फाड़ी नखन, नखन मतलब नाखूनों को, शब आंतड़ी रुधिर, रुधिर खून को बोलते हैं, मवाद निकारी, देख सकते हो आप लोगों से, मैंने कहा था ना ये किसका हो जाएगा, बीभत्स रस का, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शब जीव खींच कर कोबे, चुबला चुबला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे, भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते, मांस शब्द आ गया बीभत्स रस। बात समझ में आ गया मेरे दोस्त। आगे देखो, इसके बाद आता है, इहा उहा दुई बालक देखा, इहा उहा दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, अद्भुत रस, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है कि अद्भुत रस, केशव कहीं न जाए कहिए अद्भुत रस, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, है ना, ये मेरे दोस्त आपका सभी अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, ये शांत रस हो जाएगा मेरे दोस्त आपका। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये मेरे वीर शांत रस का उदाहरण आपका हो जाएगा, पूरा उदाहरण है ये। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना, ये आपका शांत रस का है। और उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ये भक्ति रस का उदाहरण मेरे दोस्त आप लोगों का है। तो मेरे दोस्त ये मेरा प्रयास था सुबह आप लोगों के लिए मेरे दोस्त, मैंने 6 बजे, मतलब उठ तो मैं 4:30 बजे गया था, 6 बजे मैंने ये टाइप किया आप लोगों के लिए, जिससे आपको और भी अन्य उदाहरण मैं दे पाऊं कक्षा में ही। ठीक है, इनको तैयार कर लेना, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि रस से अगर उदाहरण आएगा तो आपकी कक्षा से आ जाएगा। ठीक है वीर, नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।